Hello everyone. We are making this video to talk about EIA today. और EIA बेसिकली क्या है? EIA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बेसिकली वो लॉज हैं जो कॉमन मैन के हाथ में वो पावर देती है कि अगर किसी भी तरीके का ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अप्रूव किया जा रहा है सरकार की तरफ से जो एनवायरनमेंट के प्रति कुछ रिपरकशंस रखता है या आसपास की कम्युनिटीज़ के प्रति कुछ रिपरकशंस रखता है, तो पब्लिक कॉमन मैन उस पर अपने हस्तक्षेप से उस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर सके। और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने बहुत ही रिसेंटली एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश किया है जो कि बहुत ही जल्द लॉ बनने वाला है। अभी हमारे पास 30 जून तक का समय है कि हम मिनिस्ट्री से कह सकें कि आपको नया ड्राफ्ट विथड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि हम उससे नाखुश हैं। हमें ये ड्राफ्ट क्यों विथड्रॉ करना है, उसका कारण ये है कि ये जो नया ड्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए और हमारे एनवायरमेंटल राइट्स के तरफ भी ये बहुत डेंजरस है। कई सारे हमारे हक हमसे छीने जा रहे हैं और ये नया ड्राफ्ट बेसिकली प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने में ज़्यादा फोकस करता है रादर की प्रोजेक्ट्स को एसेस करने के। अगर आपको ऑलरेडी इस पूरी ड्राफ्ट के बारे में पता है और अगर आपको पता है कि ये डेंजरस है, आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं बंद करें और जा कर के हमारे बायो में एक लिंक है उसको फॉलो करिए। लेट इंडिया ब्रीथ का ये कैंपेन है, आप उस लिंक पर जाएं और जा कर के प्लीज़ इस ईमेल को फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तक भेजें और उनको बताएं कि हम नहीं चाहते कि ये नया ड्राफ्ट लॉ बने। जिन्हें EIA के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आगे का वीडियो उनके लिए है। तो बेसिकली जो नया नोटिफिकेशन है यानी कि जो नए प्रपोज्ड लॉज हैं उसमें 4 बड़े चेंजेस इम्प्लीकेशंस हैं। पहला है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या अगर कोई इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है और अगर वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए बिना ही काम करना शुरू कर देता है तो भी उसको अप्रूवल मिल सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि हमारा एज सिटीजन्स एंड हमारी गवर्नमेंट का ये पहला मकसद होना चाहिए कि हम कुछ भी करें तो हम एनवायरनमेंट के प्रति प्रिकॉशंस लेके चलें, उस हिसाब से हम आगे बढ़ें। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इज डेफिनेटली अ ह्यूज प्रॉब्लम। सेकेंडली देयर इज कंप्लायंस रिपोर्ट का इशू, विच मीन्स कि पहले जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता था, यानी कि अगर मेरा कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर मैं किसी स्टील प्लांट की ओनर हूँ तो मैं प्रोपोनेंट हुई, तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को सारे क्लियरेंसेस मिलने के बाद जब उन्हें फाइनली परमिशन मिलती थी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, तो उनको हर 6 मंथ्स पे एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी जिसमें वो ये बताते थे कि हाँ, हम सारी जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमको ये परमिशन मिली है, हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे रन कर रहे हैं, साइट पे रन कर रहे हैं। अब उस टाइम को बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है, यानी कि हाफ ईयरली रिपोर्ट की जगह अब आपको एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। नाउ विच इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस मीन्स कि इफ़ एट ऑल कुछ हजार्डस एक्टिविटी हो रही है कंस्ट्रक्शन साइट पे या एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है या कम्युनिटीज़ को किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, तो वो ऑलरेडी हो चुका होगा 1 साल में, और 1 साल बाद अगर हम उसको बंद करते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो भी हम कुछ इरिवर्सिबल डैमेजेस एनवायरनमेंट को कर चुके होंगे। उसी को अगर हम 6 मंथ्स में बंद करते थे तो हम थोड़ा कम डैमेज किए होते थे। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। कमिंग टू पब्लिक कंप्लायंस प्रोसेस। पब्लिक कंप्लायंस प्रोसेस क्या है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए बेसिकली एक पब्लिक हियरिंग करनी होती थी जहाँ पे कम्युनिटीज़ को, जो भी अराउंड कम्युनिटीज़ हैं, कॉमन मैन है, मैं और आप हैं, हमें ये मौका मिलता था कि हम कोर्ट तक जाएं और हम अपनी पेशी करें अपने कमेंट्स की, अपने व्यूज़ की। तो वो टाइम हमें 30 दिन का दिया जाता था पब्लिक हियरिंग का, कि आप 30 दिन में अपनी सारी तैयारी करें, आप रिसर्च करें और आएँ और बताएं कि क्यों इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं देना चाहिए या उसको अप्रूवल क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब उस टाइम को घटा के 20 दिन कर दिया गया है, यानी कि कॉमन मैन को 20 दिन का समय मिलेगा कि वो अपनी तैयारी करे और कोर्ट में पहुंचे और आगे का प्रोसीजर करे। इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर समय कम मिलेगा तो हो सकता है हमारी तैयारी पूरी ना हो पाए, और अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है तो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द प्रोपोनेंट। उनका जीतने का चांसेस ज़्यादा है, उनको क्लियरेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब आप सोचिए कि जंगलों में बेसिकली कौन लोग, ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं,
वहां पे इंफॉर्मेशन नेविगेट बहुत देर से करती है, वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ अनअवेयरनेस। उस केस में एक तो आप उनको समय कम दे रहे हो, ऊपर से उन्हें पता नहीं है कि इशू क्या चल रहा है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आकर के अपनी हियरिंग में अपने आप को प्रूव करें और प्रोजेक्ट्स को खारिज करा पाए। फोर्थ इज द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो फाउंड आउट अ वे टू बाईपास द होल EIA प्रोसेस। बाईपास करने का मतलब क्या है कि हमें और आपको इन्वॉल्व करने की मिनिस्ट्री ने जरूरत ही नहीं समझी है। How are they doing that? By not maintaining transparency, basically. As per the new draft, some projects or many projects for that matter can be categorized as strategic. So once the project is categorized as strategic, all information regarding that project will be removed from the public domain. So आपको या मुझे नहीं पता होगा कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कोई वायलेशंस होते भी हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी या कुछ और अथॉरिटीज हैं सरकारी, जो कि कंप्लेन कर सकती है, रिपोर्ट कर सकती है उन वायलेशंस को। बट आप या मैं, द कॉमन पीपल, वी कैन नॉट मेक एनी रिपोर्ट्स और मेक एनी कंप्लेन्स अबाउट इट। इन सब के अलावा देर इज अनदर इशू विच इज कि पहले के ड्राफ्ट के अनुसार 20,000 स्क्वायर मीटर तक का अगर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता था तो उतना डीप स्क्रूटिनाइजिंग नहीं किया जाता था और आपको जल्दी हरा झंडी दिखा दिया जाता था कि हाँ ठीक है, गो अहेड। अब क्या है कि 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक का अगर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो आपको इजीली हरा झंडी मिल सकता है बिना बहुत डीप स्क्रूटिनाइजिंग के। ये भी एक बढ़ा दिया गया है। अगेन नॉट फॉर द कॉमन पीपल बट फॉर द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कि भैया अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना भी रहे हो तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बिल्डिंग्स वगैरह, बेसिकली रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े, उनको बहुत इजीली अप्रूवल मिल सकता है। नाउ कमिंग डाउन टू, येस, द गवर्नमेंट थिंक्स दैट द न्यू नोटिफिकेशन इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड कंज्यूमर फ्रेंडली एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी ऑनलाइन। डेफिनेटली कोई छोटे मोटे एडवांटेजेस हैं बट वो एडवांटेजेस इन डिसएडवांटेजेस के आगे बहुत हल्के हैं। जरूरी ये है कि हम, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, अगर आप और पढ़ना चाह रहे हैं EIA के बारे में, आप डेफिनेटली पढ़ें। थोड़ी देर में हम हमारी स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डालेंगे जिनको आप पढ़ सकते हो। हम आपको DM भी कर सकते हैं इफ यू वांट। एंड प्लीज रीड मोर अबाउट EIA, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, प्लीज गो टू द लिंक ऑन आवर बायो, फॉलो इट एंड ट्राई टू सेंड दिस ईमेल टुडे इटसेल्फ, बिकॉज 30 जून तक ही हमारे पास समय है, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू like the video and I hope you will follow in between news. Thank you.